गौमय परिवार एक ऐसा स्टार्ट MISC में इंक्यूबेटर जो कि पेड़ों को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है। पहली चीज तो ये, जब भी मैं अपनी बात कोई शुरू करता हूं तो किसी कहानी के माध्यम से शुरू करता हूं। ये मेरी हैबिट में है, क्योंकि कहानियां जीवन में बहुत सुगराई होती है और कहते हैं इजी एडोप्टेबल होती है, ताकि उनके जरिए हम बात को आसानी से समझ सकें। कहानियां हमने बचपन में खूब सुनी होगी, आज भी सुनते हैं। जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ हमको सीखने को जरूर मिलता है। और कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक कुत्ता था, वो जंगल में कहीं खो गया। अच्छा, बिजनेस में कितने लोग जाना चाहते हैं? मैं कहानी से भी पहले पूछना चाहूंगा। पॉलिटेक्निक तो आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, वेरी गुड गुड। 2020 में क्या त्रासदी आई थी हमारे यहाँ? कोविड आया ना, कोरोना आया, सब लोग त्रस्त थे। अखबारों में खबरें आई कि गंगा और यमुना अपने आप साफ होने लग गई थी। पढ़ा था आप लोगों ने भी? तो वहां थोड़ा सा आइडिया आया कि नेचर तो सब कुछ ठीक करती है, बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और सबसे ज्यादा त्रस्त अगर इस समय पूरी दुनिया है तो वो किस चीज से है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से। इस बार का भी हश्र में बता देता हूं कि अब की बार सर्दी के बाद सीधे बारिश आ गई लगभग। गर्मी पड़ी नहीं ना, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और अंदाजा है कि शायद 2050 तक पर्याप्त बर्फ ही नहीं रहेगी, जिसकी वजह से नदियों में पानी आता है या बढ़ता है, धीरे धीरे क्या स्थिति हो जाएगी। उन्हीं दिनों एक दो खबरें अखबार में और पढ़ी मैंने, लकड़ियों की कमी की वजह से पूरे इंडिया के फ्यूनरल स्पॉट्स पे कतारें लगी डेड बॉडीज की। जीते जी भी आदमी लाइन में और मरने के बाद भी। और वहीं से एक आइडिया क्लिक कर गया कि क्या हम ऐसा कोई समाधान दे सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकल सके। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कोरोना काल में जो आइडिया डेवलप हो गया, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं आने वाले दिनों में ये ग्लोबल इंपैक्ट पे जाएगा। एक ऐसा काम जो भारत में प्रतिवर्ष 2 करोड़ पेड़ों को काट करके जलाने का होता है। क्या कार्यक्रम है? अंतिम संस्कार। एक फ्यूनरल में 2 पेड़ लगा दिए जाते हैं, और एक फ्यूनरल में 2 पेड़ लगने के कारण करोड़ों पेड़ एवरी ईयर काट करके जला दिए जाते हैं। मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, कितने अंतिम संस्कार लगभग प्रतिवर्ष भारत में संपन्न होते हैं? सवाल। 1 करोड़। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया, पहला इनाम इनका पक्का। 1 करोड़ अंतिम संस्कार भारत में प्रतिवर्ष होते हैं, और हर अंतिम संस्कार पे जब 2 पेड़ काट दिए जाते हैं तो 2 करोड़ पेड़ों को काट करके जलाने से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। पर सवाल दूसरा आ जाता है कि किसी को भी मना करना कोई समाधान नहीं है। आप उसका विकल्प जब तक नहीं देंगे तब तक उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और वो सौभाग्य हमें मिला कोरोना काल में। पराली शब्द सुना आप लोगों ने? कहां पर है ये प्रॉब्लम? पंजाब और हरियाणा में। जब वो जलती है तो उसका पॉल्यूशन न केवल दिल्ली बल्कि जयपुर तक भी इंपैक्ट करता है। ये पराली कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड है। किसी भी फसल का ऐसा एक्सट्रैक्ट जिसे जानवर खाते नहीं है उसको नाम दिया गया पराली का। यदि हम राजस्थान की बात करें तो सरसों, यदि हम महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो सोयाबीन, यदि हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो चावल, धान, भूसी उसको जानवर खाता नहीं है। सरसों की तूड़ी को जानवर नहीं खाता है। अब किसान की मजबूरी है उसको जलाना। हमने वो फसल का एक्सट्रैक्ट लिया, पराली ली, उसमें देशी गाय का गोबर मिलाया जो गौशालाओं में ढेर के रूप में पड़ा रहता है, कोई उपयोग नहीं था। पिछले दिनों आप लोगों ने एक खास चीज सुनी होगी, गोबर का बहुत ज्यादा आप लोगों ने चारों तरफ हल्ला सुना है क्या? गोबर से बहुत कुछ होने लग गया आजकल। अब मेरा दूसरा सवाल, अभी पिछले दिनों यहां से वर्ल्ड में पहली बार गोबर एक्सपोर्ट हुआ है, और छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं, 1,92,000 किलो गोबर यहां से एक्सपोर्ट हुआ है। किस देश ने मंगाया वो? बहुत बढ़िया, ढूंढ लिया गूगल में। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। गोमय वस्ते लक्ष्मी, सुना कभी आपने? क्या मीन हो सकता है इसका? गोमय किसको कहते हैं अपन?
नहीं, संस्कृत का शब्द है गोबर। तो मेरे दिमाग में है कि क्या ऐसा कोई काम किया जा सकता है जिससे बाहर का पैसा यहां आ जाए, और उसी काम के लिए आपको मुझे बताते हुए खुशी है, उस एग्रीकल्चर वेस्ट, देशी गाय के गोबर और हवन सामग्री को मिला के एक ऐसी लकड़ी बनाने का सौभाग्य मुझे मिल गया जो पूरे वर्ल्ड में पहली बार बनाई गई। आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को क्या लकड़ियां नहीं मिलेगी तो हम फ्यूनरल करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वैसे ही हम तो सनातन से दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उस विचार के परिणाम स्वरूप मुझे लगा ये लकड़ी जो बन गई है इसको मैं अंतिम संस्कार में काम लूंगा। वैसे तो वो लकड़ी जहां भी लकड़ी जलती हो ना उसका विकल्प है। अंततः कोरोना में फिर कहता हूं गुरु क्यों बन के आया, क्योंकि उस समय लकड़ियां नहीं थी, तो मैंने जयपुर में 250 से 300 फ्यूनरल उससे करवाए फ्री देके। और मैंने पहला काम किया, सरकार में अपनी एप्लीकेशन दी, मुझे मोक्षधाम पे जगह चाहिए। जब आपके कार्य में ईश्वर की प्रेरणा और आशीर्वाद होता है और काम में दम हो तो सरकार क्या जिसको सुनाना चाहो सुनते हैं। उसी समय होलिका दहन का कार्यक्रम आ रहा था और हमने गोबर से बनी हुई एक गोकास्ट भी बनती है, अगर आपने नाम सुना हो तो। ये तो अपनी जो लकड़ी वो गोमें समिधा है, लेकिन बेसिक है गोकास्ट। और हमने उनको एक छोटा सा प्रपोजल दिया कि यदि गोकास्ट से होलिका दहन करवा दिया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन क्या आएगा, हर होली में लगभग एक पेड़ लग जाता है और पैसा वहां भी देते ही हैं लोग खरीदने के लिए। अगर ये गोकास्ट खरीदी जाएगी तो डायरेक्ट पैसा गौशालाओं को जाएगा और कुछ एक परिवर्तन आएगा, इको फ्रेंडली होली बन जाएगी जयपुर में। उन्होंने हमारी बात को माना और पहले नेक्स्ट डे, 7 दिन बचे थे होली के, नेक्स्ट डे उन्होंने व्यापार मंडल और संगठनों की, मीडिया और सबकी मीटिंग की। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 7 दिन के अंदर ही जयपुर के इतिहास में 2021 में पहली बार 750 से ज्यादा जगह गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। लगभग 15 लाख से ज्यादा गौशालाओं में पहुंचा और वहां एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया माइंड में कि यदि हम कोई भी अच्छा मॉडल डेवलप करें तो आज भी लोग बाग उसको अप्रिशिएट करने और उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप में परिवर्तन की चाह हो और प्रेजेंटेशन का आपके पास में उसका वे होना चाहिए। और उसके नेक्स्ट ईयर लगभग 1550 और अब की बार 2023 की जो होली थी 2650 जगह जयपुर में गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। कहानी अब मैं कह देता हूं, क्योंकि होता क्या, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, जरा सी तकलीफ आती है और हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। होता है ना कई बार, ये पता नहीं क्या होगा, नेगेटिविटी बहुत घुस जाती है। और उसकी कहानी जो मैं आपसे शुरू कर रहा था, एक लाइन कह के और बाद में बीच में अपन बात पे आगे थे। कुत्ता था, एक डॉग था और वो जंगल में खो गया, भटक रहा था। इतने में उसको सामने से शेर आता हुआ नजर आ गया। कुत्ते को लगा भैया अब तो ये खाने वाला है, खाएगा ही खाएगा, शेर आए तो। बट दिमाग कौंधा और उसके दिमाग में आइडिया आ गया, जैसे ही वो शेर आता हुआ दिखा, कुत्ता उसकी तरफ पीट करके बैठ गया। वहां 1-2 हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए थे। कुत्ता बड़े प्यार से उसको चबाने लगा और जोर जोर से बोलता है, एक शेर खा के तो आनंद आ गया, लेकिन एक और आ जाता ना तो आज तो पेट ही भर जाता। शेर ने सुना, बोले यार ऐसा भी है क्या, ये पता नहीं क्या बला है, शेर को खा रहा है। वो दुम दबा के भागने लगा। ऊपर पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ था, उसको समझ में आ गई कुत्ते ने शेर को बेवकूफ बना दिया। वो दौड़ा दौड़ा गया शेर के पास। अब महाराज जंगल के राजा हो, कुत्ते से डर गए, बेवकूफ बना दिया आपको। कुत्ता कभी खा सकता है कि शेर को? शेर भी एकदम से रुका, बोले यार बात तो सही है, मैं क्यों डर करके भागा। बोले यार अब चल करके मजा चखाता हूं, मैं मारता हूं उसको। उसने बंदर को बिठाया अपनी पीठ पे, क्योंकि वो उसको सहयोग करने वाला था, बढ़िया सलाह दी थी। आने लगा, कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया था। उसको लगा तो था कुछ न कुछ कौतक करेगा, जाके गड़बड़ करेगा। तो मेंटली तो प्रिपेयर हो गया था कि एक बार तो बच के, दोबारा भी कुछ न कुछ तो निकाल ही लेंगे। थोड़ी दूर पे उसने देखा बंदर और शेर आ रहे हैं। अब की बार फिर कुत्ते को थोड़ी सी अड़कम लग गया कि यार अब तो जाने वाले हैं, लेकिन फिर उसका दिमाग काम किया, फिर पीठ करके बैठा और अब की बार जोर जोर से बोलने लगा। इस बेवकूफ बंदर को समझाया था, 1 घंटा हो गया अभी तक उस शेर को पकड़ के नहीं ला सका। सुनना था और शेर उस बंदर को वहीं गिराया और जंगल में भाग गया। कमोबेश ऐसे बंदर हमारे जीवन में बहुत आएंगे जो हमको मिसगाइड करेंगे, हमारे लिए लोगों को मिसगाइड करेंगे। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती है कभी भी, लेकिन पेशेंस से और पीस ऑफ माइंड से
यदि हमने उसका समाधान निकाला तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी कोई समस्या है जिसको सुलझाने वाला आदमी ही होता है। समस्या भी आएगी तो समाधान आपके दिमाग में होता है, अव्वल आप उसको यूज कैसे करते हैं और बाहर कैसे निकालते हैं। लकड़ी जब बन गई तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अब आम आदमी इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है 6 महीने का टाइम केवल लगा और निगम में मेरी फाइल पास हो गई। 11 क्रेमेटोरियम हमने अंडरटेक किए पहली बार जयपुर के, 11 मोक्षधाम सरकार ने हमको गोद दे दिए और रिटर्न MOU हुआ जहां सरकार ने जगह हमको फ्री दी और वहां पर पहले मोक्षधाम पे वेयर हाउस बन चुका है, लकड़ी रखने में आ गई है और सबसे बड़ा USP वो लकड़ी वहां लोगों को फ्री मिलती है। बट चूंकि ये धर्म का मामला है, सोशल मैटर से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, हमारा पर्पज इतना था फ्री ही सही एक बार आदमी उस पर स्विच करे। और मुझे फिर आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 1 साल से लगभग मैं इस मॉडल को रन कर रहा था और पिछले दिनों भारत सरकार की लैब में ये लकड़ी टेस्ट करवाई और वहां पर 30% पॉल्यूशन ये लकड़ी कम करती है। कितना करती है? 30%। और तब मुझे ये समझ में आ गया कि फ्यूनरल से होने वाला पॉल्यूशन जो लगभग 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर इंडिया में एमिट होती है, अब वक्त आ गया है कि अपने इस प्रयास से भारत में फ्यूनरल से होने वाले पॉल्यूशन को हम जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी पे ला देंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी पे कैसे आए? ऐसे प्रयास करें जिनसे या तो कार्बन एब्जॉर्ब होता हो या फिर ऑक्सीजन ज्यादा डेवलप। चलिए तीसरा सवाल पूछ लेता हूं, हमें स्वस्थ जीने के लिए कितने % ऑक्सीजन की आवश्यकता है? 21 किसने बोला? आपने? जोरदार तालियां आपके लिए। एग्जैक्ट होता है 20.8%, लेकिन इसको राउंड फिगर में 21 मान लेते हैं। अब जितनी ऑक्सीजन वायुमंडल में कम होगी तो उसकी जगह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेज, और वो जब हमारी सांसों के साथ बॉडी में जाएगी तो हमारे ऑक्सीडेशन और डीऑक्सीडेशन को डिस्टर्ब करती है और वहीं से हमें बीमारी आएगी। अब इस ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी से बताइए कौन कौन व्यक्ति आने वाले दिनों में आप में से पेड़ लगाने में इच्छुक है? कि मेरा शायद वो अभियान आपके सहयोग से ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी अभियान में एक अभियान जोड़ दिया, मिशन 25/47। क्या चीज है ये? 25/47 का मतलब 2047 तक, अगले 25 सालों में मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है 25 करोड़ पेड़ लगाने हैं। अब आपको लगा होगा ये 25 करोड़ का ही क्यों टारगेट? पहले तो ये कि साल 25 है इसलिए 25 करोड़। अब ऐसा नहीं कि आज से ही हर साल 1 करोड़ लगेंगे, ये प्रयास शुरू हुआ है। इसको हमने फ्यूनरल के साथ जोड़ दिया। हर फ्यूनरल में 2 पेड़ तो हम बचा ही रहे हैं, 10 नए पेड़ हम लगवाएंगे भी। और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को जो लोग एम्पावरमेंट, जो प्रकृति के लिए, जो गाय के लिए, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उन संस्थानों को ये पेड़ देंगे। पेड़ भी हम ही देंगे, लगवाएंगे भी हम। केवल उनको 2 से 3 साल केयर टेकिंग करनी, उसकी खाद पानी डाल के, और उसके भी संस्था उनको पैसे देगी ताकि उसके बिहाफ पे उसको डेवलप कर ले। और अगले 25 सालों में जहां 25 से 30 करोड़ फ्यूनरल हो चुके होंगे, हमने उसका 8 से 10% भी कवर कर लिया। मान लीजिए 2.5 करोड़ भी फ्यूनरल 10% भी कर लिया तो 2.5 करोड़ गुना 10 करते ही कितना हो जाता है? लगा पाएंगे? और आप लोग तो अब सब सहयोग करने जा ही रहे हैं। 25 करोड़ पेड़ जिस दिन इंडिया में लग गए और वो ग्रो कर गए, आप कल्पना कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। अब चूंकि ये लकड़ी बन गई थी, सरकार मान गई थी, सब काम हो गया था, लोगों के बीच इसको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोग जाने इस काम के बारे में। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, MIIC, MNIT सर का बहुत बड़ा हमारे पास सहयोग रहा। और ये आइडिया पिछले 3 साल में जब से हम स्टार्टअप फॉर्म में आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के 2, स्टेट लेवल का 1, इंडिया लेवल का 1 फर्स्ट प्राइज ये आइडिया जीत चुका है। और पिछले दिनों वर्ल्ड के टॉप 40 आइडिया में सिलेक्टेड आइडिया रहा है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए
इन सब के लिए हमने एक ऐप बनवाया। ऐप इसलिए क्योंकि आजकल मोबाइल फ्रेंडली जमाना है। मजेदार चीज ये है, पूरे भारत की 1% आबादी से आने वाले दिनों में हम संकल्प पत्र भरवाने जा रहे हैं। आप भी वहां से वो जानकारी ले सकते हैं और उस अभियान में सहभागी बन सकते हैं और उस अभियान को आगे निरंतर बढ़ाएंगे ऐसी अपेक्षा के साथ। इज दैट क्लियर? एनी क्वेरी? थैंक यू।